दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अप्रैल, तो आज के बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज़ में सबसे पहले आज बात करते हैं कि अगर आप भी घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपको जोरदार झटका लगने वाला है। जी हाँ, सरिये के बाद अब सीमेंट के दाम में 25 से 50 रुपए प्रति बैग की तेजी आ सकती है। रूस यूक्रेन संकट के कारण लगातार बढ़ रही लागत का बोझ अब कंपनियों ग्राहकों पर डालने की तैयारी में है। जब सीमेंट की कीमत बढ़ने से मकान बनाने की लागत में इजाफा हो जाएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की तरफ से कहा गया है कि पिछले एक साल में सीमेंट का भाव बढ़कर के 390 रुपए प्रति बोरी पर पहुंच गया है। अब इसकी कीमत में 25 रुपए से 50 रुपए बोरी का इजाफा हो सकता है और कीमतें 435 रुपए पर पहुंच सकती है। क्रिसिल रिसर्च का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के शुरुआती 6 महीने में सालाना आधार पर सीमेंट की मांग में 20% का इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी छमाही में बेमौसम बारिश और मजदूर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण मांग में कमी आई है। जहां आने वाले समय में सीमेंट की कीमत बढ़ने से मांग में कमी आ जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार अपने आवास से पैदल ही राबड़ी आवास पहुंच गए, जहां तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सहित पार्टी के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राजश्री यादव, सैयद शाहनवाज हुसैन, चिराग पासवान समेत कई नेता मौजूद थे। लंबे समय बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और उनके आगमन के कुछ घंटे पहले नीतीश कुमार इफ्तार की दावत के बहाने लालू राबड़ी के आवास पहुंच गए थे। पटना में नीतीश कुमार जहां पर रहते हैं वहां से चंद कदमों पर लालू राबड़ी का आवास है, जहां आयोजित दावत इफ्तार में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पैदल ही पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 साल बाद लालू राबड़ी के घर पहुंचे थे। जब पिछली बार सीएम नीतीश कुमार तेज प्रताप यादव की शादी में शामिल हुए थे। तेज प्रताप की शादी के बाद कल आरजेडी के इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर के आशीर्वाद दिया। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए के गबन से जुड़े चारा घोटाले में शुक्रवार को जमानत दे दी है। यह रांची से जुड़ा हुआ अंतिम मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली है। रांची के चारा घोटाले के 5 मामलों में से सभी में अब लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश CSK शशिर ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव समेत 38 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर बिहार के जिलों में शुक्रवार की शाम मौसम ने फिर से करवट ली और चंपारण से मिथिलांचल तक तेज हवाएं चलने लगी। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा जिले में कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। कई जगहों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक रही। कई जिलों में आंधी, पानी और बारिश से उत्तर बिहार में मौसम सुहाना हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत की मेजबानी की जमकर तारीफ की। आपको बता दूं कि दिल्ली से पहले जॉनसन गुरुवार को अहमदाबाद पहुंचे थे। इसके बाद वे शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मिले। अहमदाबाद में अपने स्वागत पर जॉनसन ने कहा है कि जिस तरीके का माहौल मैंने देखा उससे वे खुद को सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी महसूस कर रहे थे। जब बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बारे में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। गुजरात में अपने स्वागत पर जॉनसन ने कहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सचिन और अमिताभ हूं। दोस्तों बात करते हैं कि कोई भी छात्र अब सिर्फ भाषा की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें अपनी मातृभाषा में किसी भी पसंदीदा कोर्स में आगे की पढ़ाई का पूरा मौका मिलेगा। इंजीनियरिंग के बाद सरकार की कोशिश उच्च शिक्षा से जुड़े ऐसे सभी कोर्सों के भाषा में उस दीवार को तोड़ने की है, जिसके लिए अभी अच्छी अंग्रेजी को जानना जरूरी है। यही वजह है कि नर्सिंग, मैनेजमेंट सहित सभी कोर्सों की पढ़ाई अब अंग्रेजी के साथ साथ उन सभी दूसरी भाषाओं में भी करने की है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में अभी स्कूल शिक्षा दी जा रही है। हालांकि फिलहाल उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल और ऐसे दूसरे संस्थानों को और कोर्सों को इससे दूर रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा जहां यह संभव नहीं होगा। बताया जा रहा है कि प्रयोग सफल होने के बाद दूसरे स्तर पर भी इसे अपनाने पर विचार किया जाएगा। वैसे भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद सरकार का जोर छात्रों को स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक उनकी मातृभाषा में देने को लेकर है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भीषण बिजली संकट की चपेट में है। जी हां, सेंट्रल सेक्टर से बिहार को 1000 मेगावाट कम बिजली की आपूर्ति हो रही है और बढ़ती गर्मी के बीच बिहार में बिजली की डिमांड बनी हुई है, जिस कारण बिहार बिजली संकट की चपेट में आ गया है। बिहार में यह हालात तब है जब बिहार बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट हो चुका है। जब बिहार में बिजली संकट की स्थिति ऐसी है कि पूरे बिहार में शाम 6 घंटे तक रोटेशन में बिजली दी जा रही है। जब शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक बिहार में लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। यह खासकर के ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट गहरा गया है। जब शहरी इलाकों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जा रही है। जब भीषण गर्मी के कारण इस समय बिहार की बिजली डिमांड 6200 से 6400 मेगावाट पर पहुंच गई है, जबकि उपलब्धता 5400 मेगावाट तक ही हो पा रही है। देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर होने से बिजली संकट की आशंका शुरू हो गई है। गर्मी बढ़ने की आशंका के चलते माना जा रहा है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक बिजली की मांग भी बढ़ेगी। जब बिहार को एनटीपीसी से 5200 मेगावाट बिजली के लिए करार है, लेकिन यहां से इस समय 4200 मेगावाट बिजली ही मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली की जहांगीरपुरी समेत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुलडोजर अवैध निर्माण पर चल रहा है, जहां इस पर अब बिहार की सियासत गर्म हुई है। बिहार में आरजेडी समेत अन्य दलों ने इसकी निंदा की है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट करके इस कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट के साथ #स्टॉप बुलडोजिंग हाउस की शेयर किया है, लेकिन ट्वीट में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर भाजपा जदयू ने उन पर पलटवार किया है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बुलडोजर अभियान पर तंज कसते हुए कहा था कि चीन ने हमारी सीमा में 2 गांव बसा लिए हैं, लेकिन बुलडोजर तो दूर, इनकी हिम्मत नहीं है कि इसके बारे में 2 शब्द बोल सके। बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर ही चलाएंगे या राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की भी चिंता करेंगे। अगर अवैध निर्माण है तो फिर इतने वर्षों तक शासन प्रशासन क्या कर रहा था। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सुविधाएं नहीं मिलेगी। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सभी आयोग और अन्य कार्यालयों को लेटर लिखा गया है। आपको बता दूं कि बिहार में लोहार जाति को साल 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची से हटा करके अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया गया था। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के साथ अन्य सुविधाएं भी देने के आदेश दिए गए थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। 21 फरवरी 2022 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के साल 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की तरह सुविधाएं दी गई थी। इसी आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। अब पहले की तरह ही लोहार जाति को बिहार में अत्यंत पिछड़े वर्गों को मिलने वाली आरक्षण समेत दूसरे सभी सुविधाएं मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि ड्यूटी से गायब रहने वाले सरकारी सेवकों के ऊपर पटना में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। जब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को कई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षक ड्यूटी से गायब मिले थे। साथ ही साथ एक आंगनबाड़ी सहायिका भी अपनी ड्यूटी पर नहीं थी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने तत्कालीन सभी का वेतन रोक दिया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने तत्कालीन सभी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। जब बुधवार को जब पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा ले रहे थे तो उनके साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। तो दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए जरूरी खबर है। जहां अभी तक जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है उन्हें परेशानी हो सकती है। जहां सरकार ने अपनी इस सुविधा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो फिर आपको अब कॉमन सर्विस सेंटर जाकर के करानी होगी। किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार OTP के जरिए से ई-केवाईसी कराने की सुविधा को खत्म कर दिया गया है। अब आपको ई-केवाईसी कराने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। सरकार के इस बदलाव का असर उन किसानों पर पड़ेगा जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, क्योंकि सरकार ने OTP के जरिए ई-केवाईसी कराने की सर्विस सस्पेंड कर दी है। हालांकि जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है वे अब नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आपको अपने साथ आधार कार्ड ले जाना होगा, तभी वे किसान 11वीं किस्त का फायदा उठा पाएंगे। कुछ किसानों के खाते में 10वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है। जब इस मामले की जानकारी मिली तो फिर पता चला है कि उन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई थी। हाल ही में सरकार ने ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने ई-केवाईसी कराने की डेडलाइन 2 बार बढ़ाई है। अब किसानों को 31 मई तक ई-केवाईसी करानी होगी, तभी अगली किस्त उनके बैंक खाते में आएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने भी सहारा इंडिया ग्रुप में निवेश किया है तो फिर आपके लिए ये खबर काम की है। जहां पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज को निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वे 27 अप्रैल को कोर्ट को ये बताएं कि बिहार की गरीब जनता की गहरी कमाई का पैसा जो अलग अलग स्कीमों में जमा किया गया है उसे किस तरह से जल्द वापस किया जाएगा। जब पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी साफ तौर पर से कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं देता है तो फिर कोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके। यह हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहारा समेत अन्य नॉन बैंकिंग कंपनियों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वे एक एड यानी कि विज्ञापन को लेकर के सुर्खियों में हैं। जहां अक्षय कुमार साल में सबसे ज़्यादा फिल्मों को लेकर के खूब सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा विज्ञापन कर दिया है जिससे बवाल हो गया है। दरअसल अक्षय कुमार हाल ही में एक पान मसाला के विज्ञापन में नजर आए, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जम करके ट्रोल किया गया। अक्षय कुमार ने हाल ही में पान मसाला विमल का विज्ञापन किया, जिसको लेकर के अक्षय कुमार को लेकर के ट्रोल किया जा रहा है। इस विज्ञापन में खिलाड़ी अक्षय कुमार बादशाह शाहरुख खान और अजय देवगन संग नजर आए। जहां शाहरुख खान और अजय देवगन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अक्षय कुमार जैसे ही इस विज्ञापन में नजर आए तो फिर सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल होने पर खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार ने अपने फैंस से माफ़ी मांग ली है। एक पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने न सिर्फ अपने फैंस से माफ़ी मांगी ली है, बल्कि इस विज्ञापन को छोड़ने की बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे अब इस पान मसाला ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि मेरे सभी फैंस और शुभ चिंतकों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। कुछ दिनों से आपकी प्रतिक्रियाओं ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। हालांकि मैंने कभी भी तंबाकू को कभी एंडोर्स ना किया है और ना ही अब कभी करूंगा। विमल इलायची से मेरे एसोसिएशन के बाद आपकी भावनाओं की मैं सराहना करता हूं, इसलिए पूरी विनम्रता के साथ मैं अपनी कदम वापस लेता हूं। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई आम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। लगातार बढ़ती महंगाई का डंस गरीब से लेकर के उच्च मध्यम वर्गों को सहना पड़ा है। दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ रही है, मगर बाजार में बने रहने के लिए पिछले दिनों से एमएफसीजी कंपनियों ने बड़ी चतुराई से उत्पाद के दाम न बढ़ा करके वजन में कटौती करना शुरू कर दिया है। इसमें बिस्कुट, नहाने और कपड़ा साफ करने वाले साबुन, टूथपेस्ट हो या फिर नमकीन आदि सामान है। बाजार में समान कीमत के बिस्कुट का वजन 50 ग्राम से घट करके 35 ग्राम हो गया है। उसी प्रकार कपड़ा धोने वाला साबुन 95 ग्राम से घट करके 80 ग्राम हो गया है। कीमत वही 10 रुपये है। 400 ग्राम बिकाज नमकीन की कीमत 103 से बढ़ा करके 107 रुपये हो गई है। इसी तरीके से 300 ग्राम की कीमत 35 से बढ़ करके 40 रुपये हो गई है। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के उपाध्यक्ष विजय पटवारी ने बताया है कि जब जब माल आता है तो फिर पता चलता है कि कीमत बढ़ी हुई है या फिर वजन घटा गया है। कंपनियां कीमत बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, इससे कीमत में कटौती करने का रास्ता अपनाया है। वही कंपनियों के अधिकारियों की माने तो कच्चे उत्पाद की कीमत में भी लगातार बढ़ रही है। इसके कारण ये कदम कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि दहेज में स्विफ्ट कार की मांग पूरी नहीं होने पर इंजीनियर दूल्हे ने लड़की के घर बारात ले जाने से इनकार कर दिया। मामला बिहार की है, बिहार के गोपालगंज का है। नगर थाना क्षेत्र के रजोखर नवादा गांव में 22 अप्रैल को बेटी की बारात आनी है, लेकिन दहेज लोभी परिवार ने बारात लेकर के आने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना के बाद पीड़ित पिता ने 7 अप्रैल को ही नगर थाने में शिकायत दर्ज करके कार्रवाई करने की गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं की है। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। बुधवार को लड़की के पिता ने सदर एसडीपीओ से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। लड़की के पिता का आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी थावे थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला में एक संपन्न परिवार में तय की गई थी, जहां धूमधाम से शहर के एक होटल में 22 जनवरी को सगाई हुई थी। सगाई करा दी गई थी। सगाई के दौरान दोनों परिवार के सदस्यों के अलावा शादी का दिन भी तय हो गया। जहां शादी से पहले उपहार स्वरूप लड़का पक्ष को 6 लाख रुपए दिए, लेकिन इधर लड़का के पिता ने अपने बेटे को इलेक्ट्रिक इंजीनियर बताते हुए दहेज में स्विफ्ट कार की मांग रखी। जब मांग नहीं पूरी हुई तो फिर बारात लेकर नहीं पहुंचे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी समेत 11 जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व भाग के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवाएं चल सकती है और हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम में हुए अचानक बदलाव के कारण कई जिलों के तापमान में गिरावट आई है। वहीं
लोगों को गर्मी से भी थोड़ी सी राहत मिली है। बारिश के कारण पटना का अधिकतम तापमान 2 डिग्री तक नीचे गया है, जिससे यहाँ गर्मी में कमी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पुलिस की नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग का नया लॉटरी सिस्टम लागू किया गया है। इस लॉटरी सिस्टम के तहत पटना में 80 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। नए लॉटरी सिस्टम के तहत खाली पड़े पदों के अनुसार थाना क्षेत्र के अलग अलग पर्ची पर लिख करके उसे एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। इसके बाद पुलिसकर्मी कतार में लग करके बॉक्स से एक पर्ची निकालते हैं। जब पर्ची में जिन थाना का नाम रहता है उस थाने में उस पुलिसकर्मी की पोस्टिंग कर दी जाती है। आपको बता दूं कि इस नई व्यवस्था से तबादले में पारदर्शिता बना रहता है, जहाँ साथ ही साथ किसी पुलिसकर्मी को तबादले को लेकर के शिकायत भी नहीं रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में इन दिनों लोगों पर महंगाई की खूब मार पड़ रही है। खाने पीने के सामान से लेकर के पेट्रोल डीजल के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए कई लोग अपने गाड़ी को छोड़ करके साइकिल चलाने और फिर पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसे में लोगों पर महंगाई की मार को देखते हुए दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि साइकिलिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी के लिए बेहद हानिकारक है, खतरनाक है। ये हाथ से पता लगता है, लेकिन ये सत्य है, कटु सत्य है। एक साइकिल चलाने वाला देश के लिए बहुत बड़ी आपदा है, क्योंकि वह गाड़ी नहीं खरीदता, लोन नहीं लेता, वह गाड़ी का बीमा नहीं करवाता, वह तेल नहीं खरीदता, वह गाड़ी की सर्विस नहीं करवाता, वह पैसे देकर के गाड़ी पार्क भी नहीं करवाता, और तो और वह मोटा भी नहीं होता। इसके बाद अनुपम खेर आगे कहते हैं कि ये सत्य है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वह दवाइयाँ नहीं लेता, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब वह अस्पताल नहीं जाता, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह डॉक्टर से नहीं मिलता, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह राष्ट्र की जीडीपी में कोई योगदान नहीं दे रहा है। आखिरी में अनुपम खेर कहते हैं कि इसके अलग फास्ट फूड की दुकान 30 नौकरियां पैदा करती है। 10 तंत्र चिकित्सा, 10 वजन घटाने वाले अलग अलग तरीके से लोग हैं। लेकिन पैदल चलने वाला इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पैदल चलने वाला साइकिल भी नहीं खरीदता है। ये एक व्यंग था। अनुपम खेर ने जो बातें कही है वह सही है या गलत, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार ने पीएमजीएसवाई और एमएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लगे 91 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही 1490 लोगों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ग्रामीण निर्माण विभाग मंत्री जयंत राज ने कहा है कि ये कार्रवाई इन ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने के साथ तथा कुछ मामलों में समझौता के नियमों को और फिर शर्तों का पालन नहीं करने पर भी की गई है। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड और डिबार्ड ठेकेदारों ने न केवल समझौता का उल्लंघन किया है, बल्कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और ग्रामीण टोला जैसी योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़कों से संबंधित कार्यों में तेजी लाने से सरकार के बार बार अनुरोध को भी नजरअंदाज किया है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर 10 का नोट एक बार फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी के नाम मैसेज भेजा है। जब प्रेमिका ने अपनी शादी की तारीख का जिक्र करते हुए प्रेमी के नाम संदेश लिखा है कि मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा ले जाना। साथ ही प्रेमिका ने अपने प्यार का इजहार भी किया है। वायरल हो रहे 10 रुपए के नोट में कुसुम नाम की लड़की ने अपने प्रेमी विशाल धवन को संदेश भेजा है, जिसमें जिक्र किया गया है कि मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा करके ले जाना, आई लव यू। ये बातें नोट पर लिखा है, 10 रुपए के नोट पर। जब मैसेज देख करके साफ समझा जा सकता है कि कुसुम नाम की लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना किसी और से की जा रही है। इसी वजह से लड़की ने नोट के जरिए अपने प्रेमी को मैसेज लिख करके बताया है कि उसकी शादी 26 अप्रैल को है और वे उससे पहले उसे भगा करके ले जाएं। अब इस नोट ने सोशल मीडिया पर फिर से हरकत मचा दिया है। इस नोट को गोगो नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर करते हुए लिखा है कि ट्विटर के लोगों अपनी ताकत दिखाओ, 26 अप्रैल के पहले कुसुम का ये मैसेज विशाल तक पहुंचना है, 2 प्यार करने वाले को मिलाना है, कृपया अपने जानने वाले सभी विशाल नाम के लड़के को टैग करो। ऐसे में यूजर्स कुसुम नाम की लड़की को खूब दुआएं दे रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 26 अप्रैल से पहले कुसुम अपने विशाल से मिल जाए। आपको बता दूं कि इससे पहले भी सोनम गुप्ता बेवफा है लिखा एक नोट खूब वायरल हुआ था, जब लोगों ने सोशल मीडिया पर जम करके मजेदार जोक्स और मीम्स शेयर किए थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहारी और बिहार का व्यंजन दोनों अपने आप में खास है। बिहारी जहां कहीं जाते हैं छा जाते हैं। इसी तरह बिहारी व्यंजन को भी एक बार चख ले तो फिर उसे वो भूल नहीं पाता है। यह चाहे लिट्टी चोखा हो या फिर दाल चावल, भागलपुर की सास बहू की जोड़ी इसके स्वाद को दिल्ली वालों के जुबां पर लगा रहे हैं। 58 साल की हिरण्मयी शिवानी और उनकी बहू मंजरी सिंह ने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में
द छौंग नाम से रेस्टोरेंट खोली थी। जब देखते ही देखते इनके तड़के की महक फैल गई। जब कोरोना काल में जब दिल्ली में कई रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, तब भी सास बहू की जोड़ी लोगों की सेवा में जुटी रही। अस्पताल से लेकर के लोगों के घर तक फूड की डिलीवरी की जा रही थी। कोरोना काल में इनकी सेवा को देखते हुए हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोस्ट हॉस्पिटलिटी अवार्ड से द छौंग को सम्मानित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में द छौंग की ओर से लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। हिरण्मय शिवानी और उनकी बहू मंजरी सिंह मूल रूप से बिहार के भागलपुर की रहने वाली है, जब पिछले 10 साल से वे दिल्ली में रह रही है। इस दौरान लॉकडाउन के दौरान जब कई रेस्टोरेंट बंद होने लगे तो फिर दोनों ने इसके खोलने का मन बनाया। वे बताते हैं कि हम लोग दिल्ली में रहते जरूर हैं, लेकिन बिहार की संस्कृति से उतना ही जुड़ा हुआ अब भी है। वहाँ का खाना खिचड़ी, दाल चावल, झाल मुड़ी, चूरा, मटर, लिट्टी चोखा, खीर, दाल पूरी आदि खूब पसंद की जा रही है। वे बताते हैं कि हमारी तरह जो लोग घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें बिहार का खाना मिस नहीं करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ये रखा है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजस्थान के जोधपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी का माहौल अचानक मातम में बदल गई। जहां दरअसल शादी के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। शादी के महज 10 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिले के कोई जोहदा गाँव में एक बारात आई और विदाई के बाद खुशी खुशी दुल्हन अपने ससुराल चली गई, लेकिन वहाँ पहुँचने के कुछ घंटे बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। परिवार वाले उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ जाँच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना कोर्ट में मुंशी का काम करने वाले एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह युवक पर आरोप है कि वह लड़कियों को झांसा देकर के कई शादियां रचा चुका है, जिसमें पटना सिटी की रहने वाली पूजा कुमारी ने उसके खिलाफ पटना सिटी चौक थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद बुधवार देर शाम युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक का नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है। खुद को मुकेश की पत्नी बताने वाली पूजा कुमारी ने बताया है कि मुकेश अब तक लगभग 5 शादियां कर चुका है। इसके अलावा मुकेश ने कई लड़कियों से अपना अवैध संबंध भी बना करके रखा है। पूजा ने बताया है कि उसकी शादी एक महिला दलाल के द्वारा कराई गई थी। 2017 में जब उसकी शादी के बाद एक बच्ची हुई तो फिर पूजा कुमारी को ये जानकर होश उड़ गया कि मुकेश पहले से ही कई लड़कियों का पति है। जब पूजा ने मुकेश के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर दिया, जब पूजा को मुकेश के खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगा, तो पूजा ने पटना सिटी के चौक थाने में मुकेश के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। पूजा का यह मानना है कि कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके मुकेश को अब न्यायालय से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूजा ने यह भी बताया है कि मुकेश की पहली पत्नी ने भी उसके खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज कराया है। दोस्तों, बात करते हैं कि गाड़ियों के मामले में भी बिहार भी अब करोड़पति की श्रेणी में आ गया है। इस साल की बिक्री के बाद बिहार में निबंधित गाड़ियों की संख्या 1,20,00,000 हो गई है। वहीं देश में कुल निबंधित गाड़ियों की संख्या 28,64,00,000 से अधिक है। गाड़ियों की संख्या के पैमाने पर उत्तर प्रदेश पहले, बिहार 13वें और झारखंड 15वें पायदान पर है। जानकारी रखने वाले इसे देश की आर्थिक वृद्धि के साथ ही अच्छे सड़कें और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का प्रतीक मानते हैं। बिहार में भी महंगी गाड़ियों की प्रति रुझान बढ़ा है। गाड़ियों की बिक्री से कर की आय में वृद्धि से इसकी पुष्टि हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मेडिकल की पढ़ाई और मरीजों के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। यह बिहार सरकार अगले 5 सालों में 13 जिलों में 13 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने जा रही है। इसके बाद साल 2027 तक बिहार में 26 जिलों में 33 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हो जाएंगे। वर्तमान में अभी बिहार के 13 जिलों में 20 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं, जहाँ MBBS की पढ़ाई हो रही है। इसमें 12 सरकारी और 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। इसमें मुंगेर और पूर्वी चंपारण जिले में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए हाल ही में कैबिनेट ने 1207 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वर्तमान में बिहार के मेडिकल कॉलेज में MBBS की कुल 2540 सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन होता है। नए 13 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना के बाद बिहार में MBBS की सीटें बढ़कर के करीब 4,500 हो जाएगी। यह साथ ही बिहार में मरीजों की बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेडों की संख्या करीब 20,000 हो जाएगी। इन सभी मेडिकल कॉलेजों को चलाने के लिए बिहार में अपना मेडिकल विश्वविद्यालय भी स्थापित हो जाएंगी। अभी जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चल रहा है, उसमें पटना जिले में सबसे ज्यादा 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और सहरसा में 2-2, गया, दरभंगा, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सासाराम और पावापुरी, नालंदा में 1-1 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। जिन 13 जिलों में नया मेडिकल कॉलेज खुलेंगे उनमें से है जमुई, बक्सर, सिवान, पूर्णिया, छपरा, सारण, समस्तीपुर, महुआ जो वैशाली में है, आरा, भोजपुर, बेगूसराय, मधुबनी, सीतामढ़ी और मुंगेर और पूर्वी चंपारण।
दोस्तों अब बात करते हैं कि गुजरात के दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी बुधवार देर रात 11:30 बजे से हुई है। जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी गुजरात की पालनपुर के सर्किट हाउस से हुई है। उन्हें कल रात ही अहमदाबाद ले जाया गया था और गुरुवार को उन्हें गुवाहाटी लाया जाएगा। गिरफ्तारी की जानकारी मेवानी की टीम ने ट्वीट करके दी है, जहां उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर असम पुलिस गुवाहाटी ले जा सकती है। मेवानी के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस की ओर से उन्हें अब तक FIR की कॉपी नहीं दी गई है। दरअसल असम पुलिस ने बुधवार देर रात वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी को उनके एक ट्वीट को लेकर के गिरफ्तार किया है। दावा किया गया है कि मेवानी ने अपने ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गोडसे को भगवान मानते हैं, उन्हें गुजरात में सांप्रदायिक झड़पों के खिलाफ शांति और सद्भाव की अपील करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि गर्मी में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं, तो फिर वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल और नींबू के बढ़ते दामों ने जनता के होश उड़ा दी हैं। ऐसे में कुछ व्यापारियों ने इसको बिजनेस प्रमोशन का जरिया बना दिया है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से सामने आया है। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदने पर ग्राहकों को फ्री में 1 लीटर पेट्रोल और 50 रुपये का भी मोबाइल एक्सेसरीज लेने पर 2 से 4 नींबू फ्री में देने का ऑफर दिया गया है। ANI न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक जिसने मोबाइल शोरूम पर ये ऑफर चला रहे हैं वह लहोरा बीर में है। यह दुकानदार के मुताबिक इस ऑफर का काफी अच्छा रिस्पांस उन्हें मिल रहा है। मोबाइल शॉप के संचालक यश जायसवाल की माने तो लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, फ्री पेट्रोल ले जा रहे हैं। यह सोशल मीडिया पर भी इस दुकान के पेट्रोल और नींबू ऑफर को सराहना मिल रहा है। मोबाइल शॉप के संचालक ने बताया है कि बाजार बहुत डाउन है, महंगाई का ग्राफ पीक छू रहा है। गर्मी आते ही नींबू भी आम आदमी के बजट से बाहर हो गया है। ऐसे में मुझे लगा है कि कोई ऐसा अनोखा ऑफर निकाला जाए। इस ऑफर को निकालने के बाद मेरे कस्टमर बढ़े, बिक्री भी बढ़ी है। यश जायसवाल ने बताया है कि अगर कोई 50 रुपये का भी मोबाइल एक्सेसरीज लगवाते हैं, यानी कि मोबाइल का कोई सामान खरीदते हैं, तो उन्हें मैं 2 से 4 नींबू फ्री दे रहा हूं। तो वहीं 10,000 रुपये तक का मोबाइल लेने पर 1 लीटर पेट्रोल फ्री दे रहा हूं। यश ने बताया है कि ये ऑफर भी ग्राहकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी अब NDA से बाहर तो हो गए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से वे अपने पुराने घर यानी कि महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए RJD की ओर से हरी झंडी मिलेगी तभी उनकी एंट्री हो सकती है। ऐसे में लालू यादव के करीबी RJD नेता भोला यादव का बड़ा बयान सामने आया है कि मुकेश सहनी बिना शर्त अगर अपनी बात रखेंगे तो फिर उस पर विचार होगा। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी ने कई मौके पर खुल करके लालू प्रसाद यादव की तारीफ भी की है। वे लालू की विचारधारा की भी कई बार सराहना भी कर चुके हैं। मुकेश सहनी के वापस महागठबंधन में शामिल होने की संभावना और मुकेश सहनी की विचारधारा वाली बात पर भोला यादव ने कहा है कि ये सभी चीज विचारणीय है, जिस पर हमारे नेता निर्णय लेंगे। लेकिन अगर बिना शर्त मुकेश सहनी अपनी बात रखेंगे तो फिर उस पर हमारे नेता जरूर विचार करेंगे। भोला यादव ने कहा है कि कंडीशन में बात करना उचित नहीं है, इसलिए बिना कंडीशन अगर आते हैं तो फिर उस पर विचार होगा। भोला यादव द्वारा शर्त नहीं थोपने की बात और विचारधारा एक होने की बात पर VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि जब विचारधारा एक है तो फिर एक होने की क्या आवश्यकता है, जब विचार मिलता है तो फिर एक है। मुकेश सहनी ने कहा है कि हम हमेशा लालू जी को मानते हैं और मानते रहेंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि जहां तक राजनीति की बात है तो फिर समय के हिसाब से देखा जाएगा, सत्ता में रहना हमारी जरूरत नहीं है। 2024 में तेजस्वी यादव के साथ आने के सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा है कि अभी हम भी अपनी पार्टी के साथ हैं और जब मैदान में लड़ने का समय आएगा तो फिर देखा जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं कि खबर रोहतास जिले से है, जहां रोहतास थाना क्षेत्र के अकबरपुर के पास से चोरों ने बीते रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM को काट करके उसमें लगभग 4 लाख से अधिक की राशि चोरी कर ली है। यह घटना के बाद पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहतास थाना की पुलिस मौके पर पहुंच करके छानबीन कर रही है। वहीं स्टेट बैंक के भी कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बीते रात चोरों ने ATM काट करके अंदर रखे तमाम रुपए चोरी कर लिए। बताया जाता है कि बुधवार की शाम ATM में 5 लाख रुपए डाले गए थे और बीती रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस छानबीन में लगी हुई है। वही बैंक कर्मी ये मिलान करने में लगे हुए हैं कि 5 लाख में से कितने की राशि ग्राहकों द्वारा निकाली गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में कोरोना का मामला एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जहां ऐसे में बिहार भी अलर्ट नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सभी जिला के DM और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने और अस्पताल में बेहतर इंतजाम रखने का निर्देश दिया है। ऐसी आशंका है कि कोरोना के चौथे लहर में बच्चों को विशेष परेशानी हो सकती है। इस आशंका के बीच बिहार के अस्पतालों में बच्चे के इलाज को लेकर के विशेष तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने PICU को लेकर के अस्पतालों को विशेष निर्देश दिया है। जब बिहार के 11 जिलों में स्थापित PICU को
विशेष रूप से कोरोना को लेकर के तैयार किया जा रहा है। यह सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन यूनिट से लेकर के बेड तक की व्यवस्था देखी जा रही है। यह कोरोना की तीसरी लहर में ज़्यादातर लोगों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई थी, पर चौथी लहर में बच्चे पर विशेष प्रभाव की बात कही जा रही है और उसी के अनुसार बिहार का स्वास्थ्य विभाग इंतजाम कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि साल 1857 की क्रांति के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह के अंग्रेजों पर जीत हासिल करने की स्मृति में मनाया जाने वाला विजयोत्सव समारोह इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। बाबू वीर कुंवर सिंह के इलाके बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 23 अप्रैल को आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। यह समारोह में करीब 2 घंटे तक रहने के बाद वे सासाराम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। समारोह का केंद्र जगदीशपुर स्थित कुंवर सिंह का ऐतिहासिक किला रहेगा, लेकिन वहाँ जगह छोटी पड़ रही थी, इसलिए मुख्य कार्यक्रम जगदीशपुर से 2 किलोमीटर दूर आरा मोहनिया मार्ग के किनारे दुलौर गांव में होगा। जगदीशपुर में केवल माल्यार्पण होगा। यह खास बात यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में वहां एक साथ 75,000 राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, यानी कि एक साथ 75,000 झंडा फहरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके पहले एक साथ 57,500 राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज है, यानी कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बिहार के दरभंगा जिले में एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई है। जब बृहस्पतिवार को जिले के कुशस्थान के नारायणपुर गांव में घरेलू सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद कई घर आग की चपेट में आ गए। 3 बच्चे समेत एक महिला इसमें झुलस गई। वहीं पर 2 बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला तथा बच्चे की स्थिति नाजुक है। यह कहा जा रहा है कि खाना बनाने के चलते ये दुर्घटना हुई है। आग पर अब नियंत्रण पा लिया गया है। आग लगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के वैशाली में एक दिलचस्प वाकया हुआ है। कांग्रेस विधायक स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने पहुंची थी। जब फीता काटने की बारी आई तो फिर कैंची ही नहीं मिल रही थी। जब काफ़ी इंतजार के बाद फीता काटने के लिए जब कैंची नहीं मिली तो फिर मैडम जी ने अपने पर्स से ब्लेड निकाला और फीता काट करके स्वास्थ्य मेले की औपचारिक शुरुआत कर दी। यह खुद ये अपने आप में पहला ऐसा मामला है जहां ब्लेड से फीता काट करके किसी समारोह या फिर मेले का उद्घाटन किया गया हो। फीता काटने के बाद विधायक ने सरकार को आड़े हाथ लिया और खरी खोटी सुनाते हुए जमकर आलोचना की। जानकारी के अनुसार ब्लेड से फीता काटने की यह घटना वैशाली जिले के सहदेही की है। इस वाकये ने स्वास्थ्य विभाग में फैली अव्यवस्था की भी कलाई खोल दी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है, जिसके बाद सुबह 6 बजे ही नए रेट लागू हो जाते हैं। आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वेट और अन्य चीज़ें जुड़ जाने की वजह से इसका दाम मूल्य भाव से लगभग 2 गुने हो जाता है। इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम इतने अधिक है। ऐसे में आप जान सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL और IOC सुबह 6 बजे ही नए भाव जारी कर देती है। यह कंपनी की वेबसाइट associates.indianoil.co.in/pump locator/ और SMS के जरिए अपने शहर में पेट्रोल डीजल की लेटेस्ट कीमतें चेक कर सकते हैं। आप SMS के जरिए घर बैठे अपने शहर के पेट्रोल और डीजल के रेट जानने के लिए आपको मोबाइल पर RSP लिख करके 9224992249 इस पर मैसेज करना होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में RJD के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नीति सरकार सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर रोजगार के अवसर पैदा करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसानों के मुद्दों को हल करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को बिहार के निवासियों को दिल की बात शीर्षक वाले पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां और नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ने बिहार सरकार को लगभग सभी संकेतकों पर विफल बताया है। बिहार सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए गंभीर नहीं है। NDA सरकार बिहार में केवल सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तथाकथित डबल इंजन की सरकार के तहत बिहार में शिक्षा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा है कि पिछले 17 साल से बिहार पर शासन कर रही NDA की पार्टियां लोगों के भलाई के लिए कभी नहीं सोचेगी। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक है, जो बिहार की आबादी का 51.91% है।
दोस्तों बात करते हैं कि प्यार में धोखा खाने के बाद एक प्रेमिका ने बीच सड़क पर खूब बवाल किया। रो रो कर के मोहल्ले के लोगों के सामने अपने प्रेमी की पोल खोलती रही। मामला है बिहार के कटिहार जिले का, जहां बुधवार को प्रेमिका अपने प्रेमी के मोहल्ले पहुंच गई और इंसाफ की मांग करने लगी। सड़क पर रो रही प्रेमिका से लोगों ने पूरी बात जाननी चाहिए। जब उसने बताया तो फिर सब हैरान रह गए। प्रेमिका ने कहा है कि हवाई अड्डा के रहने वाले दशरथ सहनी का फोन के जरिए उससे प्यार हुआ। बातचीत बढ़ती गई और 2 साल से पत्नी कह कर के वह झांसा देता रहा। इस दौरान उसने प्रेमी की तस्वीर दिखाई, उसका फोन नंबर भी बताया। इस दौरान लड़की ने बीच सड़क पर करीब 2 घंटे तक जमकर बवाल मचाया। उसके हंगामे को देखकर के आसपास के दर्जनों लोगों की भीड़ जुट गई। पूरा मामला सहायक थाना क्षेत्र के हवाई अड्डे चौक के पास की है। लड़की ने कहा है कि वह तेजा टोला की रहने वाली है। उसे धोखा देने वाला युवक हवाई अड्डा का रहने वाला दशरथ सहनी है। लड़की ने कहा है कि 2 साल उसका प्रेमी पत्नी कह कर के शोषण करता रहा, जहां अब शादी करने से मना कर दिया है। जहां लड़की ने आरोप लगाया है कि उसका प्रेमी कहता है कि उसका भाई दारोगा है, उसके परिवार का स्टेटस है, वह शादी नहीं कर सकता है। लड़की ने बताया है कि उसके प्रेमी ने कहा है कि वह उसका नंबर और ब्लॉक करता है। यह सारे संबंध खत्म किए गए, वीडियो कॉल करके परेशान कर चुका था। लड़की ने कहा है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी उसका प्रेमी दशरथ सहनी जिम्मेदार होगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।